इस समय हमारे साथ बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट हैं, वंचित बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज नामांकन भरा। सर, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आज? बोलिए। नहीं नहीं, आप बताइए। वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज जो देश में जो चल रहा है वो संविधान के खिलाफ चल रहे, इसलिए हमारे कैंडिडेट गब्बर सिंह जो यहाँ से 68 से चुनाव लड़ रहे, इसलिए हम लोग संविधान लेके चल रहे और संविधान की रक्षा ये दोनों हमारे कैंडिडेट करेंगे, इसकी मैं आशा रखता हूँ। सर, हाथ में संविधान की कॉपी है। राहुल गांधी अक्सर इस तरह की घोषणाएं करते रहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। क्या उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं इस बीएमसी चुनाव पर? हम जी प्रकाश अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब और प्रकाश अम्बेडकर साहब और श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी और इन प्रधान जो है कांग्रेस के खड़गे साहब, हम सबके कहने पे, सबकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज हम सबके साथ मिलके ये रोड पे उतरे हैं। और रोड पे उतरने का एक ही कारण है कि कोई भी बनता है, कोई काम नहीं करता और संविधान की रक्षा कोई कर नहीं रहा। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा था, उसके लिए, उसकी रक्षा करने के लिए आज हम इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इसकी कामयाबी हासिल करेंगे। आपका वार्ड क्रमांक कैसा क्या है और क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आप बढ़ेंगे, और खासकर वंचित विकास आघाड़ी के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है वो कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए जी, अभी पहले से भी था और अभी नया फिर चालू हुआ है गठबंधन, और इसलिए हम आए हैं कि जो पहले के नगर सेवक थे, हमको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ना पार्टी का नाम लेना, ना नगर सेवक का नाम लेना है, सिर्फ कार्य करना है। यहाँ बहुत सी स्ट्रीट लाइट है, गंदगी है, ट्रैफिक की समस्या है और आज तक किसी ने ये हॉस्पिटल या स्कूल की समस्या किसी ने यहाँ सुनी भी नहीं और देखी भी नहीं। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक कूपर हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी जनसंख्या में कूपर हॉस्पिटल अकेला कार्य नहीं कर पा रहा और जब तक यहाँ से आदमी वहाँ जाता है कोई बीमार, तब तक वहाँ पे बराबर ज़्यादा सीरियस हो जाता है और जब तक उसकी कोई सपोर्ट ना की जाए एडमिट कोई होता नहीं। दूसरा है 4 बंगले पे अपना कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल, वो बड़े आदमियों के लिए है। वहाँ गरीब आदमी, मीडियम आदमी जाने के बाद कोई समस्या हल होती नहीं और ना ही कोई एडमिट होके काम हो पाता है। वहाँ पे सब पैसे वाले ही जा पाते हैं। हम गरीबों के लिए जो झोपड़पट्टी है, कपासवाड़ी और अन्य झोपड़पट्टी है, ये नहीं कपासवाड़ी में ही है, पीछे रुइया पार्क भी है, उसके पीछे और भी बहुत सी झोपड़पट्टी भी है और मीडियम क्लास के जो हैं वो बेचारे नहीं पहुंच पाते बड़े हॉस्पिटल में, तो बीएमसी से दरख्वास्त करके जीतने के बाद हॉस्पिटल बनवाने के लिए कार्य करेंगे। क्या आखिरी अपील करेंगे अपने वार्ड के मतदाताओं से, किस तरह से वो वोटिंग करे, जाति धर्म से ऊपर विकास के नाम पर? हम तो यही अपील करेंगे कि सब जितने भी हैं, फ्लैट वाले हों, अपना झोपड़पट्टी वाले हों, सब जितने भी हों, आप कांग्रेस से वंचित आघाड़ी के साथ मिलके वाटले पर मोहर लगाएं और उसके आगे बढ़ाएं। और हमसे यही, हम सबसे उम्मीद करते हैं कि अभी बदलने का कार्य करना ही पड़ेगा और झोपड़पट्टी और इन सबको जागना पड़ेगा। पब्लिक जागेगी तो विकास होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप किस वार्ड से खड़े हैं और क्या अहम समस्याएं हैं आपके वार्ड में और क्या लेकर मतदाताओं? जी, जैसे हमारे बड़े की सोच है वैसी हमारी भी सोच है। हम भी वही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पार्टी को, हमारे संविधान को समझे और बदलाव जो है इन सर ने कहा वैसे हम भी चाहते हैं कि हमको भी वैसे लोग सपोर्ट करें और बदलाव कुछ लाए। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन ये हुआ है वंचित विकास आघाड़ी का, और जो मायावती में दूसरी पार्टियां थी, खासकर उद्धव ठाकरे की पार्टी, और एनसीपी जो अलग हो गई है, 2 टुकड़ों में वो भी हो गई है, तो कई पार्टियां मैदान में हैं। ऐसे में चुनौती काफ़ी है जब आप मतदाताओं के बीच में जाएंगे उनको मनाने के लिए। तो क्या क्या अहम बातें दिमाग में? अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग देख रहे हैं कि भाई वंचित क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है, समझे। तो यही है कि लोग धीरे धीरे और सब समझ रहे हैं, जाग रहे हैं
लोगों को समझ में आता है कि भाई कौन काम के लायक है, कौन काम के लायक नहीं है। और हमारे बोलने से पहले तो वो लोग भी जानते ही है और सबको जानते हैं कि हमारे से पहला जो रहे वो क्या किए या ना किए सबको मालूम है और वो अच्छी तरह बेहतर जानते हैं। तो हमको तो कुछ नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमको विनर करा के जिता के लाए, फिर हमारा जो काम है वो काम बोलेगा और जैसे हमारे सर ने कहा है तो वैसे हम चलेंगे इंशाल्लाह। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जाति धर्म की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा हमारा मेयर होगा, कोई कह रहा मराठी का मेयर होगा, कोई कह रहा खान मेयर हो गया, कोई बोल रहा है कि हिजाब वाली मेयर होगी। तो आपके दिमाग में कांग्रेस या वंचित विकास आघाड़ी का जो प्लान है मेयर का वो देखो अब तो जीत के बाद ही बता सकते, उससे पहले तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तक महाराष्ट्र में जो आई है 104, तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि यहाँ भी 100 पार के पार कर ले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस और वंचित विकास आघाड़ी के उम्मीदवार जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।